रतन टाटा न केवल भारत का गर्व थे, बल्कि एक प्रिय ग्लोबल लीडर और फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, जिन्हें उनकी काइंडनेस और कंपैशन के लिए जाना जाता था। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा नेतृत्व केवल बिजनेस सक्सेस से नहीं, बल्कि एम्पैथी और पर्सनल कमिटमेंट से भी परिभाषित होता है। एक बार रतन टाटा को एक प्रेस्टिजियस रॉयल अवार्ड देने के लिए आमंत्रित किया गया। उस दिन उनके प्यारे डॉग की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला किया। यह निर्णय केवल एक पालतू जानवर के लिए नहीं, बल्कि उन मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक था जिन्हें वह मानते थे। जब किंग चार्ल्स III को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, दैट्स द मैन रतन इज। ये वाक्य इस बात का प्रमाण है कि रतन टाटा के लिए उनके लव्ड वंस कितने महत्वपूर्ण थे। दुर्भाग्यवश रतन टाटा का निधन 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में हुआ। उनका निधन एक युग के अंत का प्रतीक था, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल पावर हाउस में बदल दिया, जबकि एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बनाए रखा। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई तब बॉम्बे में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता नेवल टाटा और दादा जमशेदजी टाटा टाटा समूह के संस्थापक थे। इस प्रभावशाली परिवार में जन्म लेने के बावजूद रतन टाटा का जीवन साधारणता और संघर्ष से भरा रहा। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में कठिनाइयों का सामना किया, जिसने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की। शिक्षा के प्रति उनके गहरे लगाव ने उन्हें हमेशा से एक उत्कृष्ट छात्र बना दिया। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। इस शिक्षा ने उन्हें न केवल तकनीकी ज्ञान दिया, बल्कि नेतृत्व कौशल और व्यावसायिक दृष्टिकोण भी प्रदान किया, जो बाद में उनके व्यावसायिक जीवन में बहुत काम आया। रतन टाटा की शिक्षा और उनके परिवार की परंपरा ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में तैयार किया जो केवल व्यापार के क्षेत्र में नहीं, बल्कि समाज के विकास के लिए भी कार्यरत रहे। एंट्री इनटू टाटा ग्रुप। रतन टाटा ने 1961 में टाटा ग्रुप में अपने करियर की शुरुआत की। पहले उन्होंने टाटा स्टील में काम किया, जहां उन्होंने अपने दादा के उद्योग की दुनिया में कदम रखा। प्रारंभ में उन्होंने उत्पादन, निर्माण और विकास के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया। उनके लिए यह अनुभव अनमोल था, क्योंकि इससे उन्होंने उद्योग की जटिलताओं को समझा और व्यावसायिक प्रक्रियाओं में दक्षता हासिल की। 1971 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप की कंपनियों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ नियुक्त किया गया। उन्होंने टाटा ग्रुप में कई क्षेत्रों में कार्य किया, जिसमें टाटा इंडस्ट्रीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS शामिल हैं। 1991 में रतन टाटा को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई महत्वपूर्ण बदलावों का सामना किया, जिसमें वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा का सामना करना शामिल था। रतन टाटा ने समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए न केवल पुराने व्यवसायों को पुनर्जीवित किया, बल्कि नए उद्यमों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा ग्रुप ने जैगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील जैसे बड़े अधिग्रहण किए, जिससे समूह का अंतरराष्ट्रीय विस्तार हुआ। रतन टाटा का दृष्टिकोण हमेशा नवीनता, गुणवत्ता और समाज के प्रति जिम्मेदारी के साथ रहा, जिसने उन्हें एक सफल और प्रतिष्ठित नेता बनाया। अचीवमेंट्स। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जो न केवल व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थीं, बल्कि समाज पर उनके सकारात्मक प्रभाव को भी दर्शाती हैं। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा ग्रुप ने विभिन्न क्षेत्रों में विश्व स्तरीय कंपनियों का अधिग्रहण किया, जैसे कि जगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील। ये अधिग्रहण न केवल टाटा ग्रुप की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाते हैं, बल्कि उन्होंने भारतीय उद्योग के प्रति एक नई पहचान भी बनाई। रतन टाटा ने इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए टाटा ग्रुप में कई नई परियोजनाओं की शुरुआत की। उदाहरण के लिए टाटा नैनो, जिसे द वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार के रूप में पेश किया गया, ने न केवल मोटरिंग को सस्ता बनाया, बल्कि भारतीय मध्यम वर्ग के लिए एक नई उम्मीद भी पैदा की। इसके अलावा उन्होंने
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को एक प्रमुख IT सेवा प्रदाता के रूप में विकसित किया, जो आज वैश्विक स्तर पर अपनी सेवाएं प्रदान करता है। फिलैंथ्रोपी। रतन टाटा न केवल एक सफल व्यवसायी थे, बल्कि एक प्रमुख दानवीर भी थे, जिन्होंने शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1984 में हुए सिख नरसंहार 1984 में हुए सिख नरसंहार के बाद रतन टाटा ने प्रभावित सिख समुदाय के समर्थन में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने टाटा मोटर्स के माध्यम से ट्रकों का दान किया, जिससे उन सिख ड्राइवरों को पुनर्वास करने में मदद मिली जिन्होंने हिंसा के दौरान अपने वाहन खो दिए थे। यह दान न केवल उनके व्यवसायों को पुनर्जीवित करने में सहायक था, बल्कि यह सिख समुदाय के प्रति उनकी संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। आज भी पंजाब और अन्य भागों में सिख ड्राइवर टाटा ट्रकों के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स। रतन टाटा ने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग को कैपेसिटिव डियोनाइजेशन तकनीक के विकास में समर्थन दिया, जिसका उद्देश्य चुनौतियों का सामना कर रहे क्षेत्रों के लिए बेहतर पानी उपलब्ध कराना था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो UC सैन डिएगो में टाटा हॉल, जो नवंबर 2018 में खोला गया, एक अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधा है। इस भवन का नाम टाटा ट्रस्ट्स के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 2016 में UC सैन डिएगो को $70 मिलियन का दान दिया था। यह दान टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी TIGS की स्थापना के लिए था, जो भवन के भीतर स्थित है। TIGS का उद्देश्य संक्रामक बीमारियों के प्रसार और स्थायी खाद्य स्रोतों की आवश्यकता जैसे वैश्विक समस्याओं को संबोधित करना है। टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के लिए $28 मिलियन का टाटा स्कॉलरशिप फंड स्थापित किया, जो भारतीय छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस फंड के माध्यम से लगभग 20 छात्र सहायता प्राप्त करेंगे, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय छात्रों को कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलेगा। एग्जीक्यूटिव सेंटर एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। 2010 में टाटा ग्रुप और टाटा चैरिटीज ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल HBS में एक एग्जीक्यूटिव सेंटर के निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान दिया। इस एग्जीक्यूटिव सेंटर का नाम टाटा हॉल रखा गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 2014 में टाटा ग्रुप ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे को $950 मिलियन का अनुदान दिया और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सीमित संसाधनों वाले लोगों और समुदायों की आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों का विकास करना है। इंडियन सेंटर फॉर न्यूरोसाइंस। रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा ट्रस्ट्स ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के सेंटर फॉर न्यूरोसाइंस को एल्जाइमर्स बीमारी के कारणों की समझ और उसके प्रारंभिक निदान और उपचार के लिए $750 मिलियन का अनुदान दिया। MIT टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में MIT टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की स्थापना की, जिसका लक्ष्य संसाधन सीमित समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है, जिसमें प्रारंभिक ध्यान भारत पर है। ऑनर्स एंड रिकॉग्निशन। रतन टाटा को उनके असाधारण योगदान के लिए भारत सरकार और विभिन्न राज्यों द्वारा कई महत्वपूर्ण सम्मान प्रदान किए गए। पद्म भूषण 2000 यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जिसे रतन टाटा को उद्योग और व्यापार में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। पद्म विभूषण 2008 भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, जो उन्हें उद्योग, व्यापार और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। इसके अलावा रतन टाटा को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र भूषण सन 2006 यह सम्मान उन्हें महाराष्ट्र में सार्वजनिक प्रशासन में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। असम वैभव 2021 यह असम सरकार द्वारा उन्हें राज्य में कैंसर देखभाल के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। रतन टाटा की न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी मान्यता प्राप्त हुई है, जो यह दर्शाती है कि वे न केवल एक कुशल व्यवसायी थे, बल्कि समाज के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध थे।
रतन टाटा का जानवरों के प्रति गहरा लगाव और प्रेम उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वे हमेशा से जानवरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखते थे, जो उनके व्यक्तित्व का मानवीय और संवेदनशील पक्ष दर्शाता है। इसके अलावा रतन टाटा ने जानवरों के कल्याण के लिए भी काम किया। वे जानवरों के अधिकारों और उनकी देखभाल के प्रति हमेशा जागरूक रहे। उन्होंने कई बार पालतू जानवरों और सड़क पर रहने वाले जानवरों की मदद के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। वे इनोवेटिव समाधानों और समाज सेवा के जरिए जानवरों की देखभाल के महत्व को समझते थे और उसे बढ़ावा देते थे। उनका यह मानना था कि जानवरों के प्रति प्रेम और करुणा हमें बेहतर इंसान बनाती है। यही कारण है कि रतन टाटा का नाम न केवल उद्योग और समाज सेवा में, बल्कि जानवरों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और प्रेम के लिए भी हमेशा याद किया जाएगा। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा का प्रतीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो न केवल अपने व्यापारिक कौशल के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी दयालुता, मानवतावादी दृष्टिकोण और समाज के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता के लिए भी। उनकी विनम्रता, करुणा और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की उनकी इच्छा ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान पर खड़ा किया। 9 अक्टूबर 2024 को उनकी मृत्यु के साथ भले ही एक युग का अंत हुआ हो, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। उनके द्वारा किए गए काम और उनके द्वारा दिखाए गए मानवीय मूल्यों के कारण वे हमेशा दुनिया के दिलों में रहेंगे। उनके सिद्धांत और योगदान हमें ये सिखाते हैं कि वास्तविक सफलता और महानता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि समाज और मानवता के प्रति हमारे योगदान में होती है। रतन टाटा के जीवन से प्रेरित होकर हमें भी अपने जीवन में दूसरों की भलाई के लिए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध रहें। अगर आपको रतन टाटा की जिंदगी से जुड़ी ये कहानी और उनके जीवन से प्रेरणा मिली हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको और भी प्रेरणादायक व्यक्तित्वों की कहानियां, बायोग्राफीज और महत्वपूर्ण जीवन पाठ मिलेंगे।